में ही आई हुई है। ओके, तो देखते हैं शुरुआत कैसे करते हैं, लिखने की शुरुआत कैसे करते हैं। द पोयम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि जो कविता है फायर एंड आइस ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज्ड की गई है बच्चों। ओके, फायर एंड आइज इज ए शॉर्ट पोयम। जो फायर एंड आइज है ये बड़ी छोटी कविता है, बड़े आराम से सुनिएगा, ठीक है, बड़ी छोटी कविता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन डिस्ट्रॉय बाय फायर, है ना, कवि के अनुसार क्या है कि वर्ल्ड यानी संसार, कैन डिस्ट्रॉय संसार का अंत हो सकता है, बाय फायर यानी आग के द्वारा संसार का अंत हो सकता है, एंड ऑल्सो बाय आइस और बर्फ के द्वारा भी संसार का अंत हो सकता है। यानी कि पोएट कहते हैं कि जो है बर्फ के द्वारा भी संसार का अंत हो सकता है, और जो है किसके द्वारा, फायर के द्वारा भी, यानी कि आग के द्वारा भी संसार का अंत हो सकता है। फायर सिंबलाइजेस ह्यूमन डिजायर, ग्रीड, और जो फायर है यानी आग को किसका प्रतीक बताया गया है, मनुष्यों की इच्छाओं का प्रतीक बताया गया है। ग्रीड लालच का प्रतीक बताया गया है, ठीक है, ग्रीड मतलब लालच, कि मनुष्यों की इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, लालच इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है जिससे एक ना एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड, रिजिड, इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, और जो बर्फ है ना, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई बर्फ को किससे सिंबलाइज किया गया है, तो बर्फ को किससे सिंबलाइज किया गया है बच्चों, हेट्रेड नफरत से, रिजिड जैसे कठोरता से, कि लोग कितने ज्यादा कठोर होते हैं ना कि अपनी बात के आगे किसी की बात नहीं मानते हैं, वो चीज। इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशन यानी कि जो संबंध है उनमें अलगाव, कि एक दूसरे को लोग जो है देखना नहीं पसंद करते, उनकी बात नहीं मानना चाहते, ऐसा। ठीक है, तो ये जो बर्फ है ये इन चीजों को क्या करती है, सिंबलाइज करती है। ओके, Thus it can destroy toys won by fire, और फिर वो कहते हैं कि इस तरीके से क्या it can destroy toys, मान लीजिए 2 बार में इसका अंत होना हो, twice का मतलब होता है बच्चों 2 बार, ठीक है, या दोबारा। फिर वो कहते हैं कि अगर दोबारा से इसका अंत हो तो 1 by fire, कि अगर 2 बार, मान लीजिए संसार का अंत 2 बार में होना हो तो वो कहते हैं कि 1 by fire, एक बार आग से होगा, एंड देन by ice, और फिर दोबारा किससे होगा, आइस से होगा। ठीक, द पोएट हैज व्यू दैट, और कवि का ऐसा मानना है दैट की बोथ यानी दोनों, फायर एंड आइस आर इक्वली कॉम्पिटेंट, कि फायर एंड आइस दोनों इक्वली बराबर से क्या होंगे, सक्षम होंगे। कॉम्पिटेंट का अर्थ होता है बच्चों सक्षम, ठीक है, भागीदार, दोनों बराबर से सक्षम होंगे इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू ए कंप्लीट एंड, मतलब संपूर्ण अंत लाने में दोनों बराबर रूप से क्या होंगे, भागीदार होंगे। कि कवि कहते हैं कि अगर बर्फ से भी संसार का अंत होना हो तो वो भी पर्याप्त है, और जो फायर है यानी कि जो फायर है वो भी कहीं कम नहीं है, दोनों ही क्या है, बराबर है, इक्वली कॉम्पिटेंट है, मतलब दोनों बराबर रूप से क्या है, सक्षम है। यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो बहुत ही आसान भाषा में है, तो पूरी पोएम में हमें यही समझ में आता है कि जो पोएट है हमारे वो कहते हैं कि 2 बार में संसार का अंत होना है ना, एक तो हमारी फायर और दूसरी हमारी आइस, यानी फायर को किसका प्रतीक बताया गया है, डिजायर, है ना, मनुष्यों की इच्छाओं से, और आइस को किसका प्रतीक बताया गया है, मनुष्यों की नफरतों से, हेट्रेड से। हेट्रेड का मीनिंग क्या होता है मैम, नफरत। समझ में आ गया ना मेरे बच्चों, ठीक है ना। अभी आगे भी सेंट्रल आइडिया देखते हैं, इनमें से आप अगर तैयार कर लेंगे तो बच्चों पूरा चांस बनता है कि आपको इन्हीं सेंट्रल आइडिया में से मिल जाएगा पेपर में। ठीक, एक आगे नेक्स्ट देख